हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स पे बात करेंगे जो स्पीकिंग के वक्त लोग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। अगर उन मिस्टेक्स को ठीक कर लिया जाए तो उनकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रेसिव बन सकती है। तो चलिए आज देखते हैं वे कौन से मिस्टेक्स हैं जो लोग पढ़ाया करते हैं। He did not went to the market। अब देखो सेंटेंस में did आया है, तो जब भी सेंटेंस में did आता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म went का यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो इसका सही सेंटेंस होगा he did not go to the market। और इसके अलावे डू डज भी जब भी सेंटेंस में आते हैं, डू और डज, तो उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आई एम हैविंग अ ब्रदर, इस तरह का सेंटेंस एकदम गलत है। जब भी पोजेशन की बात आती है, यानी कुछ आपके पास है, इस तरह के सेंस में हम हमेशा आई हैव का यूज करते हैं। आई हैव अ ब्रदर, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव अ कार। तो आप याद रखें आई एम हैविंग का यूज यहाँ पर नहीं होगा। डिस्कस अबाउट इट, डिस्कस से ऑलरेडी पता चलता है कि वो किसी चीज के बारे में बोला जा रहा है, तो डिस्कस के साथ कभी भी प्रीपोजिशन अबाउट का यूज नहीं होता है। लाइक वी डिस्कस द प्रॉब्लम, नॉट वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, रॉन्ग। आई एम अग्री, अब अग्री ऑलरेडी वर्ब है, उसमें इज एम आर लगाने की क्या जरूरत है। जब भी इज एम आर लगता है तो वर्ब में आईएनजी लगता है, तो यहाँ पे सेंटेंस होगा आई अग्री। आई डिड अ मिस्टेक, अब मिस्टेक करने के साथ हम मेक का यूज करते हैं, मेक अ मिस्टेक। अब पास्ट में जब बोलना तो मेक की पास्ट टेंस होती है मेड, यानी सेकेंड फॉर्म होती है मेड, तो यहां हो जाएगा आई मेड अ मिस्टेक। आई एम वर्किंग हियर फॉर 2 years। अब देखो इस सेंटेंस में ऐसे तो लग रहा है ये सेंटेंस एकदम सही है, लेकिन ये गलत है। कहां पे गलत है? जब भी किसी सेंटेंस में टाइम को मेंशन किया जा रहा है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, द वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी अभी भी चल रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम हैव बीन और हैज बीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। एवरीवन कम हियर, अब जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में एवरीवन, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी ये सभी होते हैं, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस होता है तो वहां पर वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है, यानी होगा एवरीवन कम्स हियर। नो वन से कुछ सेंटेंस बनाते हैं, नो वन गोज देयर। ही टोल्ड टू मी, टोल्ड के साथ कभी भी टू प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, यहां पे होगा सेंटेंस ही टोल्ड मी। अब टोल्ड टेल की सेकेंड फॉर्म है, तो टेल भी आ जाए सेंटेंस में या टेल्स भी आ जाए तो उसके साथ टू का यूज नहीं होता है। ही इज सीनियर देन मी, अब सीनियर जब भी वर्ड आता है उसके साथ देन का यूज नहीं करते हैं, उसके साथ टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ही इज सीनियर टू मी। उसी तरह कुछ वर्ड है सीनियर, जूनियर, प्रीफर, इंफेरियर, ये सभी के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज होता है। आई एम अंडरस्टैंडिंग, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि मैं समझ रहा हूं, तो टू कॉपी ट्रांसलेट कर देते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग, लेकिन यहां पर सही सेंटेंस होगा आई अंडरस्टैंड, क्योंकि अंडरस्टैंड ऐसा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब इसको कहते हैं, इसके साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता है। उसी तरह कुछ और भी वर्ब होते हैं लाइक वांट, लाइक, प्रीफर, नो, ये सभी वर्ब है। और भी वर्ब है, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, जैसे ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैं जान रहा हूं, आई एम नोइंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई नो। वन ऑफ माई फ्रेंड केम हियर,
वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, यानी वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है। भले एक की बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी वन ऑफ का यूज होता है तो उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब होता है, यानी वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम हियर। आई एम गोइंग टू होम। अब होम के पहले टू प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। जैसे गोइंग टू द मार्केट बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि गोइंग के साथ टू ही लगेगा या गो के साथ टू ही लगेगा, लेकिन होम के पहले नहीं लगता है। लेकिन होम में अगर माई लगा दे, हिज लगा दे, देयर लगा दे तो फिर लग सकता है। जैसे सिंपल अगर बोलेंगे ऐसे होगा, आई एम गोइंग होम, ही इज गोइंग होम। लेकिन माई और हिज लगा के बोले तो ऐसे होगा, आई एम गोइंग टू माई होम, ही इज गोइंग टू हिज होम। He do not help me। अब यहाँ पे सेंटेंस गलत है। कहाँ गलत है आप भी पता करो कहाँ गलत है, क्योंकि ही के साथ कभी भी डू नहीं लगता है। ही के साथ क्या लगता है? डज लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटेंस? He does not help me। उसी तरह सी रहे, ही, सी, इट और किसी का नाम रहे, सिंगल नाम रहे, एक आदमी का नाम रहे और थर्ड पर्सन रहे तो उसके साथ हमेशा हम डज लगाते हैं, यानी माई मदर, योर ब्रदर, इस तरह का कुछ भी आ जाए। जैसे माई मदर डज नॉट बीट मी, सी डज नॉट गो देयर, ही इज मोर स्मार्टर देन यू। अब यहां पर स्मार्टर में ER लगा हुआ है, ये ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री है, यहां मोर की कोई जरूरत नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही इज स्मार्टर देन यू। तो ये सभी कुछ कॉमन मिस्टेक्स थे जो लोग पढ़ाया करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।